नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं मशहूर मल्टी टैलेंटेड यशस्वी रॉय जी, जो बेहतरीन डांसर हैं, एक्ट्रेस हैं और मॉडल हैं। यशस्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच अनिल जी। आपने अपने कैरियर की शुरुआत ये ग्लैमरस वर्ल्ड से की, ओके? जी। उसके बाद आप जैसे एक अध्यात्म में दोबारा से आपने रुचि ली, दोबारा से या पहले से मुझे नहीं मालूम, तो वो उसका क्या कारण रहा? एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट पहले से ही था, जी, ऑफ कोर्स। मैंने आपको जैसे लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे स्ट्रेस कम करना था जी, और मुझे डीपर सीक्रेट्स जानने थे लाइफ के। ओके, तो वो सब में मुझे इंटरेस्ट तो था ही, ऑफ ओके, कोर्स था। हुँ, बट देन मैंने आई थिंक 2019 में एक बुक पढ़ी, हुँ, जिससे पढ़ के मतलब लगा मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। हुँ, हुँ, वैसा आई थिंक उसका नाम था मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, एक साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर ब्रायन वेस, उन्होंने लिखा था। हुँ, हुँ, और वो बुक पढ़ते ही मुझे लगा कि मुझे और जानना है अंदर और देखना है। और मैं उस टाइम पे मुझे लग रहा था, अगर मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े, मुझे ब्रेक लेना पड़े, मुझे बस अपने साथ रहना है, तो हुँ, मैं वो करूंगी। मेरी मेंटालिटी उस टाइम पे ऐसी थी। हुँ, हुँ, और फिर मैंने लिया भी, और मैं पूरा अपने ऊपर फोकस, जब तक मुझे क्यूरियोसिटी थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने पूरा, जब तक मुझे इंटरेस्ट रहा और जब तक मैं सेटिस्फाई हुई, तब तक मैं करती रही। सो ऐसे चालू हुआ था। नहीं, नहीं, और मेरा सवाल ये है कि बताइए। आप जो भी डांसिंग या एक्टिंग या मॉडलिंग जो भी कर रहे थे, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इसमें कोई कमी है, कोई खामी है जो आपने अध्यात्म की तरफ रुझान किया? ओके। सो मुझे कमी या खामी नहीं लगी एग्जैक्टली। हुँ, मैं करती थी सब कुछ। और मुझे बचपन से भी इंटरेस्ट था ही डांसिंग में, सिंगिंग में, एक्टिंग में, सब कुछ, मॉडलिंग में था ही इंटरेस्ट। हुँ, और हुँ, मुझे मुझे सब एनकरेज भी करते थे, जैसे पेरेंट्स हुए, फ्रेंड्स हुए, तो वो सब मुझे बहुत एनकरेज करती थी कि तुम करो, ये हुँ, हुँ, करो, तुम इसमें आगे बढ़ो, करो। तो हुँ, मैं फॉलो भी करती थी। हुँ, पर मैंने खुद से नहीं, मुझे खुद से अंदर से कॉलिंग नहीं आई कि ये मेरा है। इतना लोगों ने मुझे बोल दिया था। हुँ, और पता है, एज अ चाइल्ड हम बहुत कंडीशनड होते हैं एनवायरनमेंट से। हुँ, हुँ। हमारे पेरेंट्स हमें क्या बताते नहीं, हैं, मैं हमारे बीच में फ्रेंड्स रुकूँगा हमें। आपको, ये भी एक कला है जो आप कर रहे थे, हम्म, ओके? जो जी। भी जी। डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग जो भी आप कर रहे थे, ये भी कला है। और हमारा अध्यात्म भी ये कहता है कि अपने को कर्म करना चाहिए। तो आप गलत हम्म। कहाँ थे? गलत इसमें थी कि वो अंदर से नहीं आया था, दूसरे बोल रहे थे इसीलिए मैं कर रही थी। ओके। ऑफ कोर्स मुझ में टैलेंट था, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है ना, बस यही मुझे करना है और इसमें मुझे फुलफिलमेंट मिल रही है, वो फुलफिलमेंट नहीं थी। हुँ, मैं हुँ, बस कर रही थी क्योंकि सबने मुझसे कहा था तुम इस चीज में बहुत अच्छा कर सकती हो, तुम ये करो। तो मैं वो हुँ, कर रही थी। हुँ, अंदर से आवाज नहीं आई थी, ये किया, हुँ। ये फीलिंग दे रही है मुझे, सेटिस्फाइड मुझे फील हो रहा है, संतुष्टि नहीं फुलफिल्ड थी फील हो उसमें, सैटिस्फैक्शन रहा है। नहीं राइट। था आपको करने के बाद। राइट। कभी, राइट। मतलब कभी। नहीं, हाँ। हाँ। और मैं रात को जब सोने जाती थी, हुँ, अपने आप से जैसे पूछती थी, क्या किया आज पूरा दिन, कैसा गया। हुँ, सो वो आंसर मुझे कभी भी सेटिस्फाइड मुझे फील नहीं होता था उस आंसर से। मैं हुँ, हमेशा लगता था मैंने क्यों किया जो किया। हुँ, अम, क्या क्या मिला मुझे। फीलिंग तो खाली खाली सा ही है, हुँ, डिससेटिस्फैक्शन बहुत थी। हुँ। तो इसके लिए मुझे ज़रूरी पड़ा कि मैं ब्रेक लूँ और देखूँ कि चल क्या रहा है अंदर एक्चुअली। हुँ, हुँ। ऐसा। तब आपने आध्यात्म की तरफ रुझान किया। जी, जी। एक्चुअली पहले से इंटरेस्ट था। मैं हुँ, पहले से ही स्टडी करती थी, पर इतना डीपली कभी लिया नहीं। और और देखा जाए तो मुझे सारे आंसर्स उधर से ही मिल रहे थे। तो वो चीज़ थोड़ी बढ़ गई और मैंने फुल टाइम ट्राई किया, ढूँढूँ कि क्या चल रहा है मेरे साथ, तो उसको छोड़ने स्पिरिचुअलिटी के में बाद, कैसे। इस मार्ग पे आपको आने के बाद संतुष्टि मिली? स्पिरिचुअलिटी छोड़ने
स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद ग्लैमरस लाइफ को छोड़ने के बाद हम्म, आप अध्यात्म की तरफ आए, तो इसमें आपको संतुष्टि मिली। करेक्ट। उसमें संतुष्टि मिली और मुझे पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं हम्म क्यों कर रही हूँ। हम्म और जो भी मैं करती थी उसके बाद मुझे फुलफिलमेंट मिलती थी। हम्म और एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं ग्लैमर में थी तो उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं थी, या मैं स्पिरिचुअल लाइफ में आ गई तो मुझे सेटिस्फैक्शन है, बात वो थी ही नहीं। जब हम्म मैंने रिसर्च किया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तब मुझे पता चला ओके, मेरे बिलीव्स में, मेरे एटीट्यूड्स में, मेरे सब कुछ में इतनी सारी कंडीशनिंग डाली हुई थी कि हम्म ये कंडीशन फुलफिल होने पे ही मैं खुश रहूंगी, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होने पे मैं खुश नहीं रहूंगी। हम्म इतनी सारी बिलीफ्स घुसी हुई थी, इतना सारा मैंने देखा, तब मुझे लगा बाप रे बाप, इतनी लेयर्स चढ़ी हुई है मेरे ऊपर। हम्म फिर मैंने देखा कि स्पिरिचुअलिटी यूज करने के बाद मैं हर कुछ को एंजॉय कर पा रही हूँ, नॉट जस्ट डांसिंग, हम्म नॉट जस्ट सिंगिंग या कोई और स्किल भी नहीं, हम्म पर मैं सब कुछ को एंजॉय कर पा रही हूँ। हम्म अ, तो वो बिलीफ की गड़बड़ थी, हम्म कंडीशन था कि ये सिचुएशन ऐसा ऐसा होने पर ही मैं खुश रहूंगी, ऐसा ऐसा होने पर ये मुझे पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ से ये आते हैं हम्म। बिलीफ्स। तो ये कारण था। तो फिर क्या कारण रहा कि आप दोबारा से फिर इसी लाइन में आने की चेष्टा आप कर रहे हैं? मैं एक्चुअली चेष्टा नहीं कहूंगी। हम्म सो ऐसा हुआ, मैं आपको एक्सपीरियंस बता दी हूँ कि हुआ क्या मेरे साथ एग्जैक्टली। तो हम्म जब मैं मेडिटेशन वगैरह कर ही रही थी, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाहती थी, मैं बात नहीं करना चाहती थी किसी से। ओके। मैं अपने आप के साथ रहना चाहती थी और जितना हो सके अपने आप को स्पेस देना चाहती थी, मैं अपने आप को समझना चाहती थी कि क्या है क्या नहीं, हम्म ऐसा चल रहा था। हम्म और उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और मुझे चाहिए नहीं था, नहीं चाहिए बिल्कुल, तुम जाओ हम्म साइड रहो, ऐसा। हम्म पर ये कब तक चलता ना, मतलब हम्म इंटरेक्ट भी करना ही था। और मोर देन दैट, अगर मैं ठीक है ऐसी बन भी जाऊं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इंटरेक्शन करना नहीं है, हम्म मुझे एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तभी आ रही थी हम्म जब मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं किसी और की लाइफ में। हम्म जैसे मैंने बीच में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं जिम, उनको ऐसे ही सिखाने लगी, योगा, जिमनास्टिक्स, हम्म ऐसे ही। अ, हम्म और मैंने देखा मुझे ये करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म तो जब हम वैल्यू ऐड करते हैं किसी के लाइफ में, बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि मैंने कुछ किया है। हम्म और वो फीलिंग ने मुझे एक्चुअली मजबूर किया सोचने पे कि मैं अगर किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली पहले तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा हम्म बिना कनेक्शन के। सपोज कोई मेरा फ्रेंड है ही नहीं और मैं जाके उसको कुछ सुनाने लगी या कुछ करने लगी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम्म। तक मेरा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता किसी के साथ भी, मेरे फ्रेंड्स के साथ या जो भी है उसके लाइफ लिए में कोई बहुत रीजनिंग सारे भी लोग, चाहिए, कनेक्शन के लिए कोई रीजनिंग भी चाहिए। कनेक्शन के लिए कोई रीजन भी चाहिए। कहाँ हम्म क्या कनेक्ट करूं, मैं कुछ भी नहीं करती और हम्म मैं आके बोलूं कि तुम ना अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा करो, तुम ना अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा करो, तो हम्म वो क्या बोलेंगे, इसको क्या काम है, ये तो बैठी रहती है और हमको आके सजेशन दे रही है। हम्म तो एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए जिससे मैं अगर अप्लाई कर पाऊं तो लोग समझे कि हाँ इसने ऐसे ऐसे करके किया, ऐसे नहीं कि फालतू में बोल रही हम्म है ना। एक तो वो बात हो गई। और दूसरा, हम जब फ्रेंडली कनेक्ट, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, तो हम्म हम किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं, किसी को भी हम ऐड कर सकते हैं वैल्यू। हम जो हमने जो अपने एक्सपीरियंसेस बनाए हैं, जो बिलीव्स बनाए हैं, हम वो ट्रांसफर कर सकते हैं जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो, हम्म वरना तो होता नहीं है। हम्म तो मैंने देखा कि डांसिंग से, जिमनास्टिक से, हम्म योगा से, हम्म हठ योगा, हम्म। और जो भी मैं करती थी पहले, वो सब करके मैं ज्यादा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पा रही हूँ। ओके। बिकॉज लोग एक कॉमन ग्राउंड, बिकॉज सब ऐसे evolve तो नहीं होते ना कि हम्म किसी से भी सुन लेंगे और बस जो लर्निंग है वो लेंगे और वो क्या करता है हमें फर्क नहीं पड़ता। हम्म ऐसे तो सब नहीं होते। हम्म मोस्ट लोग देखते हैं
कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, है ना? हम्म, और वो देखकर फिर इंस्पायर होते हैं। हम्म, तो मुझे लगा कि मैं जो करती हूँ और जो मैं अच्छा करती थी, हम्म, क्यों ना मैं वो करूँ? अब तो अगर मैं चाहूँ तो मैं एन्जॉय भी कर पा रही हूँ कुछ भी, हम्म, तो क्यों ना मैं वो करूँ जो मैं ऑलरेडी अच्छा करती हूँ। हम्म, तो ऐसे फिर वापस स्टार्ट हुआ। हम्म। तो आज आप क्या पा रहे हैं अपने आप को? आध्यात्मिक भी जिंदगी जी पा रहे हैं और ये वाली जो आपकी लाइफ थी पहले ग्लैमरस, इसको भी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत पैरेलल। करेक्ट। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था ना, लास्ट हमारा जब इंटरेक्शन हुआ था तो भी मैंने बताया था कि हम्म, जब हम स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं कि मैं सब छोड़ के बैठ जाऊं। हम्म, स्पिरिचुअलिटी मतलब मैं अपना जो भी करती हूँ वो करते हम्म, करते हम्म, क्या चेंज करूँ हम्म, जिससे मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड हो, सामने वाला भी फुलफिल्ड फील करे, संतुष्ट फील हम्म, करे, मैं भी हम्म। संतुष्ट फील करूँ। ऐसा मैं क्या चेंजेस करूँ? और फिर प्रैक्टिसेस अपने यशस्वी, आप जैसे आध्यात्म में जोड़ दे रहे हैं, तो आप आध्यात्म को किस तरह से उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि उसको मेडिटेशन से, पूजा पाठ से, सर्विसेज से, या अपने आप का आंतरिक स्तर सुधारना? इसमें बहुत कुछ एक्चुअली आ जाता है। हम्म, अब देखिए, हम बहुत सारे सोल्स हैं, हम बहुत सारे लोग हैं, है ना? सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। हम्म, कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को कुछ चीजों से फर्क पड़ता है, कुछ लोगों को किसी और चीज से फर्क पड़ता हम्म, है ना? कुछ लोग हैं जो तुरंत फोकस कर सकते हैं, हम्म, नेचुरली है। कुछ लोग हैं जिनको वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ हम्म। लोग हैं जो नॉलेज से बहुत इंस्पायर होते हैं। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं नॉलेज मुझे मत बताओ, नॉलेज वॉलेज क्या करना है बता दो, मैं वो कर दूंगा। नहीं, कुछ ऐसे सपोज कोई होते हैं। व्यक्ति पूरी तरह से सांसारिक लाइफ जी रहा है, जो भी जी रहा है, हम्म। बिजनेस कर रहा है, हम्म। सर्विस कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, फिल्म कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, करेक्ट। तो उससे हम आध्यात्मिक नहीं बोलेंगे? ऐसा नहीं है कि कुछ स्पिरिचुअलिटी है, कुछ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हम्म, स्पिरिचुअलिटी मतलब साइंस ऑफ द हम्म, स्पिरिट, हम्म, है ना? हम्म, सोल की साइंस कैसे वर्क करता है। हम्म, आई द सोल, आई द बीइंग, मैं कॉन्शियसनेस में कैसे वर्क करती हूँ। हम्म, स्पिरिचुअलिटी बस वो है। हम्म, तो अब मुझे देखना है मेरी लाइफ कैसी है। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जिनको बहुत काम करना पड़ता है, हम्म, उनकी लाइफ की एंगेजमेंट ही ऐसी है, तो हम्म, उनको कुछ ऐसे स्पिरिचुअलिटी के टूल्स उठाने होंगे जो उनके लिए वर्क करेंगे। हम्म, हम्म, सबके लिए वो वर्क नहीं करेंगे। कुछ हम्म, लोग हैं जो टाइम दे सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से, हम्म, उनके लिए कुछ और प्रैक्टिसेस होंगे। हम्म, अब ये तो हो गए डिफरेंट डिफरेंट काम क्या करते हैं उसके बेसिस पे हमने बात किया। हम्म, इसके अलावा, काम के अलावा हम सब अलग अलग लेवल्स पर हम्म, है ना? हम्म, हम कुछ है जो बहुत एक्टिविटी एंजॉय करते हैं, हम्म, कुछ है जो बहुत शांत रहना एंजॉय करते हैं, कुछ है जो बस अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं, कुछ है जो लोगों के साथ मिलना एंजॉय करते हैं। हम हम्म, सब वैरायटी वैरायटी के लोग हैं ना। हम्म, सो उनके लिए फिर कुछ और है, ऑफ हम्म, कोर्स। और ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी ही है। हम्म, स्पिरिचुअलिटी, साइंस ऑफ द स्पिरिट, आई द कॉन्शियसनेस में कैसे फंक्शन करूं ताकि हम्म, मेरे एक्सपीरियंसेस और ज्यादा एनलार्ज्ड हो, मेरे एक्सपीरियंसेस और बहुत फुलफिलिंग हो। हम्म। नहीं, मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप पाप पुण्य को भी मेंशन करेंगे? आ, पाप पुण्य, ऑफ कोर्स हाँ। हम्म, स्पिरिचुअलिटी में ऐसे डेफिनेशंस है, पाप ये होते हैं, पुण्य ये होते हैं, पर मैंने जितना समझा है, अगर हम्म, मैं पाप और पुण्य को मैं अपने हिसाब से कैटेगराइज करूँ, हम्म, तो मैंने तो पहले ये नहीं देखा कि ये चीजें पाप होती है या ये चीजें पुण्य होती है। मैंने ऐसे उठाया नहीं था ओके। क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आता था, हम्म, ऑनेस्टली। हम्म, तो लेकिन मैंने देखा कुछ चीजें अगर मैं करूँ हम्म, तो वो मुझे हिला रही है, हम्म, कुछ चीजें मैं करूँ हम्म, वो मुझे उठा रही है, मेरी हम्म, एनर्जीज को उठा रही है, मेरे अंदर खुशी बढ़ा रही है, मेरे अंदर प्यार की फीलिंग बढ़ा रही है। कुछ चीजें ऐसी है, हम्म, मैंने ये ऑब्जर्व किया। हम्म, तब मुझे समझा कि अच्छा, इसको पाप बोल दिया है, इसको पुण्य बोल दिया है। जो चीजें मुझे आए द कॉन्शियसनेस उसको लव एक्सपीरियंस करवाए, हम्म, शांति एक्सपीरियंस करवाए, हम्म, हाँ, जॉय एक्सपीरियंस करवाए, एक सेंस ऑफ कंट्रोल और पावर एक्सपीरियंस करवाए,
तो मैंने देखा इन चीजों को कॉमनली लोग पुण्य कह बीच में मैं देते हैं। आपको टूकूंगा, अगर हम इतनी सारी चीजों को हर समय अपने एग्जामिन करते रहेंगे तो ये अपने आप में एक अशांति नहीं है? करेक्ट, करेक्ट है। ये भी एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। इनिशियली बहुत स्टडी की मैंने, बहुत सारे बुक्स, गीता, ये योगा, वो योगा, स्वामी विवेकानंदा, बहुत सारी बुक्स मैंने स्टडी की। और इतनी स्टडी कर करके मेरा माइंड एनालिसिस के मोड में चला गया। बिल्कुल वही है ना? मेरा मतलब है। हाँ, ओके। करेक्ट। और कभी कभी ऐसा होता था, सर दर्द हो जाता था मेरा। अरे यार, और कितना पढूं मैं, क्या करूं मैं, ऐसा स्टेट हो जाता था। फिर मैं सोचती थी छोड़ो सब, अब नहीं करना, है ना? तो पर वो भी एक स्टेट है। अगर मैं बिना ज्ञान के डायरेक्ट प्रैक्टिसेस करूं तो मुझे तो समझ ही नहीं आएगा। इट्स लाइक सपोज मैं अगर आपको डांस सिखा रही हूँ, डांस की अगर मैं थ्योरी आपको नहीं बताऊं कि ये पैर आगे रखने के बाद ये पैर पीछे रखना, है ना? अगर मैं ये चीज नहीं बताऊं और बोलूं डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लो, तो आपको क्या होगा? आप इधर हाथ मारोगे, उधर हाथ मारोगे, बहुत ट्रायल्स करोगे, ये करोगे, वो करोगे, करेक्ट डायरेक्शन ही आपको नहीं मिलेगा। तो जब तक मैं वो चीज कर रही हूँ तब तक मुझे कंफ्यूजन है, करेक्ट। पर वो कंफ्यूजन मुझे एक डायरेक्शन दे रही है कि इसके बाद इस तरीके से इस चीज को चलाना है। यू मीन टू से कि वो कंफ्यूजन, वो सिरदर्द भी एक जरूरी है उस थॉट प्रोसेस के लिए? कुछ लोगों को होता है सिर दर्द, कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, ऐसे भी कहूंगी मैं, है ना? सबको नहीं होता है सिर दर्द। मुझे हुआ था क्योंकि मुझे इतना मन नहीं करता है, कौन इतना सोचे, इतना सोच सोच के हर एक चीज करे। मैं ऐसा सोचती थी, अब सब सोचते ही रहेंगे तो लाइफ कब एंजॉय करेंगे, मेरा ऐसा था। तो इसलिए मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था। पर वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था, क्योंकि एक डायरेक्शन तो मिलती है, एक क्लैरिटी तो मिलती है। और सेल्फ एनालिसिस करते हैं। अब क्या होता है, हमें सब लोग सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या करेक्ट है वो मुझे अपने एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर समझना पड़ेगा ना। तो उसमें थोड़ी अशांति होती है, दिमाग चलाना पड़ता है, इसको ऐसे करो, ऐसे करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पुण्य का एक डेफिनेशन पढ़ा था कहीं पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसमें। ओके, हाँ। तो मैं जो स्पिरिचुअल स्टडी करती हूँ सुबह, उसी पे एक मटेरियल में मैंने सुबह पढ़ा था पुण्य का। किसी भी आत्मा को जो भी अप्राप्ति है उसे वो प्राप्त करवा दो जिस क्षण उसे चाहिए, ये पुण्य है। मैंने पढ़ा। वो आपको कैसे करेक्ट, पता लगेगा? करेक्ट। तो मैंने ये पढ़ा कि इसको क्या प्राप्ति चाहिए, क्या। मैंने सोचा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर मैं अलग अलग लोगों से मिली। फिर मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली। तो मैंने देखा कि वो बहुत क्राई बेबी जैसे बहुत रो रही है हर चीज के बारे में, इधर इसके बारे में कंप्लेन कर रही है, उसके बारे में कंप्लेन कर रही है, इसके बारे में कंप्लेन कर रही है। और मैंने ये भी पढ़ा था कि डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आएगा मुझे कि इसको क्या चाहिए। लेकिन जब हम शांत होते हैं ना, जब हम कंपोज्ड होते हैं मेडिटेशन करके, ऑफ कोर्स, या नहीं भी करके, कुछ और भी चीजें होती हैं जिससे हम काम होते हैं उस सेंस में। और जब हम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हैं किसी से, उसके ऊपर की चीजें हम नहीं देखते कि ये क्या जॉब करता है, इसकी पोजीशन क्या है, ये बूढ़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। जब हम ऐसा नहीं देखते, ये सब हटा के बस मैं देखती हूँ कि ये एक इंसान है, जस्ट दैट, तब हमें फील होता है कि इसको क्या चाहिए अभी, इसको क्या फीलिंग चाहिए, भाव क्या चाहिए इसको इस टाइम पे। तो मैंने जैसे कि कहा वो क्राई बेबी वाला केस, तो मैंने देखा कि इसको एक्चुअली ये इतना हर चीज के बारे में कंप्लेन इसीलिए कर रही है क्योंकि डिससैटिस्फाइड है खुद के लाइफ से। तो वो कहीं ना कहीं बाहर कुछ ठीक हो जाए या बाहर कुछ उसके हिसाब से हो जाए, तब वो शांत हो और तब वो खुश हो, उसकी वो मेहनत में लगी हुई है, इसीलिए कंप्लेन कर रही है। तो मुझे लगा अच्छा, इसको शांति चाहिए। तो मैंने सोचा ठीक है, एकदम शांति से सुनती हूँ और मन में सोचती हूँ ये कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, फील कर रही थी मैं सच में वैसा उसके बारे में। वाइब्रेशन के द्वारा। हाँ हाँ, मैं फील कर रही थी, झूठ मूठ का मैं नहीं कर रही थी ऐसे कि अच्छी है ये, ऐसी है, और अंदर से कुछ और ऐसा नहीं कर रही थी। तो मैंने देखा सडनली वो शांत हो गई।
काम हो गई। हुँ, तो फिर मुझे लगा अच्छा ऐसे वर्क करता है ये कि मैं ऐसे फ़ील करूँ कि इसको क्या प्राप्ति चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये हुँ। ऐसे किया जाता है। पर ऑफ़ कोर्स इसमें प्रैक्टिस लगेगा, एक बार में नहीं आएगा। एक बार में थोड़ा-सा होगा, थोड़ा-सा हम नहीं कर पाएँगे, थोड़ा-सा कर पाएँगे, थोड़ा-सा नहीं कर ये कोई पाएँगे। सम्मोहन ब क्रिया है? नहीं, नहीं, ये ऐसे कोई सम्मोहन क्रिया नहीं है, हुँ, पर ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये हमने सबने एक्सपीरियंस किया है। हुँ। अ, इस इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में योग कह देते हैं, बट हम सबने एक्सपीरियंस ये किया है ये साइंस फ्रेंडशिप ऑफ में आके। वाइब्रेशन कह सकते हैं या ऐसे? हाँ, 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 योगा वही है, ये कनेक्शन है। आप हुँ, नॉर्मली देखो आप किसी से भी बात करो, है ना? अगर आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो रहा है, आप हुँ, मतलब हिचकिचा नहीं रहे हो या बहुत लेयर्स नहीं है, बाउंड्रीज़ नहीं है, हुँ, तो हुँ, आप तुरंत उस इंसान की आदतें उठाते हो, तुरंत उस इंसान के बात करने का तरीका उठाते हो, तुरंत अगर वो इंसान खुश है, तो आप वो खुशी उठा लेते हो। हुँ, हुँ, ये सब हमने कॉमनली एक्सपीरियंस किया है ना? हुँ, हुँ, सो हुँ, ये चीज़ वर्क करती है, लेकिन वो कनेक्शन एस्टैब्लिश जब होता है, हुँ, उसमें हमको अपने अंदर चेकिंग करनी पड़ती है कि हुँ, क्या मैं लेयर्स ला रही हूँ, बाउंड्रीज़ ला रही हूँ। हुँ, हुँ, अगर सपोज़ मेरा इंटेंशन रहेगा मैं इसको इम्प्रेस करूँगा, मैं तो ये हूँ। तो ये क्या मैं अपनी कुछ कोई इमेज है मेरे माइंड में, मैं ये इमेज चाहती हूँ कि वो भी सोचे मेरे बारे में। हुँ, तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बाउंड्री लाई, ओके, हार्ट टू हार्ट नहीं हुआ, ना? ओके, ओके, वेरी इसी तरीके से हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं और जहाँ कनेक्शन है, वहाँ फ्लो होना ही है। हुँ, हुँ, इनफैक्ट आप देखो ऐसे भगवान को भी याद करते हैं लोग, तो हुँ, उसका पर्पस यही है कि हुँ, हाईएस्ट ऑन हाई जो सबसे ऊँचा है, जिस जो मतलब सागर है हर चीज़ का, ओशन है ना, हुँ, हुँ, शांति का, सुख बोलो, है ना? हुँ, अ, सुख करता दुःख हरता बोलते हैं, है ना? सर्वशक्तिमान बोलते हैं। हुँ, तो क्या होता है जब वो बाउंड्रीलेस कनेक्शन उसके तरफ से तो बाउंड्रीज है नहीं। अब हुँ, हमारा भी जब हट जाता है बाउंड्रीज तो फ्लो होने लगती है। हुँ, ये डायरेक्ट योग ऐसे ही कनेक्शन हो वर्क जाता करता है। है। हुँ, कनेक्शन हो जाता है और जहाँ कनेक्शन है वहाँ हम पिक करने लगते हैं। हुँ, फिर अब हम बहुत बार ऐसा भी बोलते हैं कि मैं तो कर रहा हूँ पर होता नहीं है। हुँ, ऐसा भी बोलते हैं हुँ, क्योंकि सच में नहीं होता। हुँ, और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी एक कनेक्शन लगता है, कभी कहीं और भी कनेक्शन लगता है, कभी कहीं और कनेक्शन लगता है। जहाँ-जहाँ कनेक्शन लगेगा वहाँ फ्लो होगा। हुँ, हुँ। ऐसे है ये पूरा। तो अभी आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आपके चित्त की चंचलता अभी जो उधर से इधर लाई, अब इधर से उधर ले जा रही है, तो ये क्या मतलब चित्त की चंचलता बोलेंगे या कोई कन्फ्यूज़न बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? अम, एक्चुअली मैं चंचलता नहीं कहूँगी। हुँ, मैं कोई कभी भी लाइफ में मैं ऐसे फिक्स नहीं करती हूँ कि मुझे यही करना है। हुँ, एज़ अ पर्सन मैं कंटीन्यूअसली चेंज हो रही हूँ। हम सब इनफैक्ट कंटीन्यूअसली चेंज हो रहे हैं और हुँ, हमें प्रॉब्लम तब होती है जब हम उस चेंज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हुँ, है ना? हुँ, जैसे आज मैं कोई एक जॉब कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हुँ, कल मैं और कुछ चीज़ है जिसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइंड करती हूँ, हुँ। है ना? कुछ और चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब अपने पास से कोई सॉरी नहीं है। नहीं, हुँ, कोई सॉरी नहीं है, हर चीज़ ने मुझे सिखाया है, हुँ, हर चीज़ से मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें उठाई है, जो मेरे लिए ट्रू ट्रेज़र है, हुँ, हुँ, सच में ट्रेज़र है। हुँ, अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा मैंने। एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। हुँ, अ, एक फ्रेंड थी मेरी अ, ओके, और मेरी पहले आदत थी कि किसी के साथ भी कनेक्शन अच्छा लगा ना, क्लिंग करो, पकड़ो, हुँ, पकड़ने की आदत थी। हुँ, लेट गो नहीं कर पाती थी, अगर मुझे अच्छा लग रहा है किसी के साथ, मैं लेट गो नहीं कर पाती थी। हुँ, हुँ, अभी ये सारी प्रैक्टिसेज़ यूज़ करके, सेल्फ चेकिंग कर के, अभी ऐसा हो गया कि किसी के वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्वीट महसूस हो रहा है। मैं ऐसा समझती हूँ कि ये मुझे गिफ्ट में मिल रहा है, मेरा हक नहीं है, ऐसे ओनरशिप नहीं है कि इस पे कि मुझे पकड़ के रखना है, मिल रहा है, जब तक अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उससे बंधना नहीं है। खत्म। हुँ, हाँ, बंधना नहीं और ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार-बार। हुँ, आपसे मेरी पहली भी बात हो रही थी तो हम बात कर रहे थे ना साक्षी दृष्टा, हुँ, विटनेस बनकर मैं अपने इमोशंस को देखूँ, मैं अपने आप को देखूँ।
सो ये प्रैक्टिस जितनी-जितनी होती है, हम ये क्लिंगिंग भी किसी की तरफ क्लिंगिंग, राग द्वेष बोलते इससे हैं ना, फायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हम सब कुछ एन्जॉय भी कर सकते हैं, और एन्जॉय भी कर सकते हैं इन्वॉल्व और भी वो नहीं चीज़ हुए। नहीं हुँ, इन्वॉल्व ऑफ कोर्स होते हैं, जब वो चीज़ होती है तो हम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हम डिटैच हो पाते हैं। जब हुँ, नहीं चाहिए, जब मुझे कुछ और भी तो मुझे करना है ना, उसके अलावा राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं, नाइस। तो मैं पीछे हट पाती हूँ और मैं हुँ, उस चीज़ में वापस एंगेज करूँगी, फिर मैं पीछे हटूँगी, फिर मैं किसी हुँ, और चीज़ में मुझे पकड़ नहीं आएगी वो, कि मुझे हुँ, पकड़ के रखना है ये चीज़ को, यही हुँ, चीज़ रहे बस। तो वो कंडीशनल लिविंग हो जाती है, जो हुँ। कि हम में से मैक्सिमम लोग जी रहे हैं और अवेयर भी नहीं है उस बारे में कि मैं बहुत कितना कंडीशनली जी रही मतलब हूँ। अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट की भी कला आनी चाहिए। यस, यस। हुँ, एक्चुअली डिटैचमेंट ही है, अटैचमेंट मतलब क्लिंगिंग, पकड़ रही हूँ मैं उस चीज़ को। हुँ, डिटैचमेंट मतलब मैं एन्जॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है जब तक है। नहीं है तो मुझे फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं वापस मैं उसे मिस नहीं कर रही हूँ, उस चीज़ को। करेक्ट, करेक्ट, ट्रू अब टर्म्स में आगे यही हुआ। यशस्वी जी आपकी क्या प्लानिंग है? आप क्या अपने फ्यूचर को सोच रही हैं? किसे प्लान कर रहे हैं? आपको क्या जैसा कि करना है? मैंने कहा, मैं एकदम फ्लो के साथ जाती हूँ, हुँ, जैसा कि मैंने बोला। हुँ। सो मैंने अभी के लिए तो प्लान किया नहीं, है आपके अंदर कि मैं कलाकार छुपा हुआ है, उसे आप और करेक्ट। बढ़ाना चाहेंगे, उसे सप्रेस करना चाहेंगे? नहीं, मैं सप्रेस तो कभी करती नहीं, पहले हुँ, भी नहीं करती थी हुँ, और अभी भी मैं अपने कोई भी टैलेंट्स को सप्रेस नहीं करती। हुँ, अ, हुँ, मैं जब एन्जॉय करती हूँ किसी चीज़ को, मैं उसको प्रेज़ेंट करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ, आर्ट के थ्रू, डांस के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ हुँ, और ऑफ़ कोर्स मैं नई-नई चीज़ें सीखती रही हूँ। हुँ, लोगों से मिलती भी हूँ, तो हुँ, उनसे भी कुछ और चीज़ें सीखती हूँ। सिर्फ़ अंदर वाली चीज़ें नहीं, इनर वर्क नहीं, बट एक्सटर्नली भी जैसे कुछ मुझे जिम्नास्टिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, हुँ, तो मैं उनसे भी सीखती हूँ, मैं मिलती हूँ तो अम, और मैं उसको इनकॉर्पोरेट भी करती हूँ, अपने अपने जो भी मैं करती हूँ, उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेती हूँ। जैसे मैं मुझे कोई डांस करना है, तो मैं उसमें डाल देती हूँ उस चीज़ को। हुँ। तो ऐसी है, ऐसा चल रहा है। नहीं, कहीं अम इससे ऐसा तो नहीं होगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन? अम, हाँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ये चीज़ भी मुझे हमेशा बोली गई है कि तुम सब करती हो पर तुम्हें कोई एक चीज़ में होना चाहिए। हुँ, अ, मुझे कुछ लोग एक कह भी पहचान रहे बनने थे के लिए वो चीज़ आप मिस कर रहे हैं। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी कह रहे थे कि तुम अभी हारमोनियम सीख रही थी, तुमने वो भी छोड़ दिया, तुम ये भी कर रही थी, तुमने वो भी छोड़ दिया। हुँ, बट मेरा लाइफ का इंटेंट ये रहता है, हुँ, पहले ऐसा था कि मुझे कुछ अपने आप को बनाना है हुँ। और बना के मुझे प्रेज़ेंट करना है दुनिया को कि देखो भाई मैं ये हूँ। मतलब पहले मुझे आपको क्रेज़ था एक पॉपुलैरिटी का, हुँ, क्रेज़ अब था वो चीज़ आप पॉपुलैरिटी वो का पॉपुलैरिटी के लिए आप नहीं जीना चाहते। करेक्ट और वो हुँ, पॉपुलैरिटी सिर्फ नहीं हुँ, इनफैक्ट अगर हम अपने फैमिली सर्कल में भी देखें या फ्रेंड सर्कल में भी देखें तो एक हम पहचान बनाना चाहते हैं कि मेरी ये पहचान है, हुँ, एक इमेज और ये इमेज जो है ना, ये हमारी फीलिंग्स को सप्रेस करता है। हुँ, हुँ, मैंने ये वेरी गुड। अपने एक्सपीरियंस में देखा। हुँ, जब जब तक मैं किसी इमेज के साथ अटैच्ड जीऊँगी। हूँ और हुँ, हुँ, जब तक मैं उस इमेज को ही पोर्ट्रे करना चाह रही हूँ, वेरी मैं गुड। अगर कुछ हूँ तो कुछ है जो मैं नहीं हूँ। हुँ, हुँ, तो ये वापस मुझे कंडीशनल लिविंग में ला रहा है और पूरी स्पिरिचुअलिटी का इंटेंट ही ये है हुँ, कि मैं फील कर पाऊँ। हुँ, मैं जो इतनी सुंदर-सुंदर फीलिंग्स हैं, अभी आप देखो, हम जो इमेज भी बनाते हैं अगर, कुछ हुँ, अपने बारे में इमेज भी बनाया और वो प्रेज़ेंट भी किया, वो हुँ, करके भी अगर हमें फीलिंग नहीं आई अच्छी, तो हमें वो इमेज वेस्ट लगता है। हमें लगता है मैंने क्यों किया? मैं हुँ। क्या कर रही हूँ? ऐसा फील होता है। सपोज़ आप फ़िल्में करेक्ट? कर रही हैं, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप छोड़ देते हैं। ये नहीं कि आपको करते ही जाना है, करते ही जाना है। मीन्स करेक्ट, अपने लिए जीना है, करेक्ट, दूसरे के लिए नहीं जीना है। करेक्ट। ये हुँ, कॉमन भाषा में हम ऐसा कर देंगे कह देंगे, पर हुँ, वही है कि हम डीपली नहीं समझते ना उस बात को। हुँ। तो अच्छा है आपके साथ डिस्कशन हो रही है इन बातों पे डीपली। चलिए हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो एक आ, आम एक युवा है, वो आज हम्म, भी कन्फ्यूज़्ड है।
मतलब जैसे आप तो इतनी सी एज में आध्यात्म को पकड़ लिया आपने, अभी भी वो मुकाम जारी है आपका, मंजिल पहुंचना कब तक होगा वो, क्योंकि ये इसकी तो एंडलेस लिमिट है। करेक्ट। अभी आप कितना भी अचीव कर लें फिर भी आप अपने को स्टूडेंट ही पाएंगे। एक करेक्ट। युवा वर्ग जो आज कंफ्यूज है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो किसी टैलेंट में आगे बढ़ रहा है तो उसमें ही बढ़ते रहना चाहिए, या उसको आध्यात्म की तरफ भी झुकाव रखना चाहिए अपना, या और सोशल काम जैसे आप कर रहे हैं वो भी जरूरी है उसके लिए? तो ये सब चीजें मिला के मेरा सवाल ये है कि क्या आप अपने शब्दों में अपने अनुभव से एक आम पब्लिक के लिए कहना चाहेंगे? ओके। सो मैं ये कहूंगी, जैसा कि मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी लाइफ से अलग नहीं है। स्पिरिचुअलिटी बस एक डिफरेंट लाइफ, एक साइंस है। जैसे जैसे मुझे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसकी एक अलग साइंस है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होते हैं, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो ऐसा होता है। अभी मैं उल्टा कनेक्शन कर दूं, पॉजिटिव से नेगेटिव को बोलूं कि चलो भाई इलेक्ट्रॉन तुम जाओ, तो वो नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं कौन हूँ, मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ, है ना। मैं वो हूँ जो सब कुछ फील करता है, एक्सपीरियंस, एक कॉन्शियस एंटिटी हूँ, है ना। मैं वो हूँ। अब वो हूँ और उसका मुझे यूजर मैनुअली नहीं पता, उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं, तो क्या होगा? वही होगा, हम सब घबराते रहेंगे, गड़बड़ करते रहेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है कॉन्शियसनेस की। तो जितना हम जाने उतना बेटर है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना ये सिस्टम को, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये। आप देखो, एक बॉडी तो है ही, बॉडी के अलावा मन है, मन के अलावा बुद्धि है ना। कितनी लेयर्स में। आपने सुना होगा योगिक भाषा में हम पंचकोश कहते हैं। अन्नमय कोश जो फिजिकल बॉडी है, प्राणमय कोश जो प्राणा एनर्जी लेयर्स है, मनोमय कोश मन, विज्ञानमय कोश बुद्धि, विज्ञान मतलब मेरे ज्ञान के अलावा बाहर की सारी चीजें जो प्रोसेस करती है बुद्धि, एंड आई द कॉन्शियसनेस जो ये सब चीज को लेकर चल रही हूँ। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इतनी बड़ी मशीन है, लेकिन उसका मैनुअल नहीं पता, उसके बारे में कुछ नहीं पता, कैसे चलाना नहीं पता, तो क्या होगा? अभी सडनली मैं अगर कुछ ऑपरेट करने लगूं, मुझे बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट दे दे और बोले कि मुझे कंप्यूटर भी दे दे और उसमें बोले कि चलो भाई तुम चलाओ, तो क्या पावर प्लांट तो खत्म हो जाएगा ना। तो इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी वो साइंस है जिससे हमें मैं कैसे फंक्शन करती हूँ मुझे ये पता चलता है। तो ये मुझे अवेयरनेस तो होना जरूरी लगता है, अपने लिए, अवेयरनेस मुझे होना जरूर, चाहिए। करेक्ट, और मुझे ये जरूरी लगता है सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है। तो आगे आने वाले वक्त में हम आपको स्टेज पर एज ए डांसर देख पाएंगे, या मंच पर कोई ज्ञान देते हुए कोई पवित्र आत्मा आत्मा के रूप में? मुझे भी नहीं पता वो जैसा कि मैंने कहा, मैं फ्लो में बस जा रही हूँ। अब जहाँ मैं जो भी मेरे सामने आ रहा है मैं टेकअप कर रही हूँ, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। कुछ अगर मुझे लगता है ये मुझे सर्व नहीं करती है, ना ही ये वैल्यू ऐड कर रही है, मैं वो नहीं कर रही मतलब हूँ। आप एक फ्रेम में जीना नहीं चाहते, एक बाउंड्रीज जी बना के, एक फ्रेम बनाकर, एक टाइम टेबल बनाकर, वो आप जी उचित नहीं मानते अपने लिए लाइफ को प्लान करना? जी, नहीं मेरे लिए इसको वर्क नहीं करता। तो इसको ठीक भी मानते हैं आप? जी, मैं उसे सही मानती हूँ वेरी गुड। बहुत लोग के लिए फंक्शन करता है, ऐसा नहीं कि फंक्शन नहीं करता। जैसे मैं भी ऐसा कह रही हूँ, लेकिन मैं भी एक रूटीन फॉलो करती हूँ। जैसे मैं कब उठती हूँ उसका रूटीन है, मैं क्या खाऊंगी उसका रूटीन है, आ, मुझे कब कब क्या सोचना है उसका रूटीन है, मैं दिन में क्या क्या करूँ उसका रूटीन है। तो एक डिसिप्लिन भी नेसेसरी है, ऐसा नहीं है नहीं है। लेकिन जब मुझे लगे कि ये चीज मुझे सर्व नहीं कर रही है, या ये चीज में कुछ तो है, क्योंकि सिग्नल आ जाता है, मन तुरंत सिग्नल दे देता है, तो वो सिग्नल को मैं सुनूं और समझूं कि हाँ टेंशन की जरूरत है। और फिर उसके बाद तो बहुत हमें बहुत मुझे सोर्सेस मिल जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो चलिए, वैसा। बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल के लिए कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे?
मैंने तो लास्ट टाइम भी कहा था, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम्म, और इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को आप लाकर उनके व्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं। हम्म, सो बिकॉज क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लोग होते हैं, तो सबकी डिफरेंट मेंटालिटीज होती है, सबका एक डिफरेंट लाइफ का जोन होता है, तो और लोग उसके बारे में जान पाते हैं। हम्म, और जब ऐसा होता है तो हम हमारी एक समझ बढ़ पाती है औरों के लिए, एक एम्पैथी बढ़ती है औरों के लिए। हम क्या होता है, मी माई सेल्फ, हम उसी में कंज्यूम्ड रहते हैं। हम्म। तो बहुत अच्छा है कि आप ये बाउंड्रीज को नीचे ला रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो। थैंक यू। थैंक यू। बाय। थैंक यू। ओके। बाय 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 बाय।